सिंह, आप लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह ट्रिपल फाइव। आज मैं एक फेशियल किट का रिव्यू देने वाली हूँ, साथ साथ मैं आपको फेशियल करके भी दिखाऊंगी जो आप घर बैठे आसानी से फेशियल कर पाएंगे। आप लोग को पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से सारे पार्लर वगैरह बंद हो चुके हैं, तो अगर आप फेशियल कराती हैं और फेशियल कराने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप फेशियल नहीं करा पा रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा आपकी डल हो गई है, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं या स्किन की चमक चली गई है, आप फेशियल कराती रहती हैं लेकिन आप अभी नहीं करा पा रही हैं, या आपको फेशियल करने नहीं आता है या आप बिगिनर है, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। मैं अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे इजी स्टेप बताऊंगी जिससे आप घर बैठे आसानी से अपने फेशियल कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर है, अगर आपने कभी भी फेशियल नहीं किया तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप एक बार करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अपने फेशियल कर पाएंगे। इसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। जी, मैं फियोना लोटस फेशियल किट्स के बारे में रिव्यू देने जा रही हूँ और ये 5-in-1 है। इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह आता है, पूरे डार्क, बहुत आकर्षक है। इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, वुड का आता है। पीछे इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है किस तरह से स्टेप वाइज स्टेप इसको यूज करना है। यहाँ पे प्राइस दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिया है। इसका सेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा दिन का होता है, आप इसे 1 से 2 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं, तो इस सब की कोई टेंशन नहीं है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। अगर आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी डिस्काउंट में मुझे मिला है। इसका प्राइस है 800 समथिंग, लेकिन मैंने 430 में इसे परचेज़ किया है। काफ़ी डिस्काउंट में मुझे मिल गया था। और इसका अंदर का पैकेजिंग में देखती हूँ। इसे मैंने एक बार यूज़ किया है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था, एक बार मैंने यूज़ किया। मुझको अपना एक्सपीरियंस मुझे बहुत, इससे उतना उम्मीद नहीं था, बट मैंने जब यूज किया तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था और बहुत ही मतलब स्मूथ, स्किन की रंगत ही चेंज हो गई थी एक बार के यूज से ही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फेशियल किट ज़रूर एक बार यूज करें। काफ़ी किफ़ायती है, इतना कम बजट में इतना अच्छा फेशियल मिलना बहुत अच्छी बात है। और इसका अंदर का पैकेजिंग कुछ इस तरह है, देखिए। अंदर में ये 5 बॉक्स आते हैं। ये अंदर के बॉक्स ऐसे इस तरह के आते हैं। इसमें 5 स्टेप है, तो ये 5 बॉक्स दिए हुए हैं बस। इसका जो क्वांटिटी है ये भी बहुत अच्छा है। अगर 400 में आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी में फेशियल किट मिल रहा है तो ये बहुत ही किफ़ायती है। और इस किट्स को अगर आप कम से कम 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं आसानी से। आपको पता है जब हम लोग पार्लर में फेशियल वगैरह कराने जाते हैं तो कम से कम 400-500 तो लगता ही लगता है। और आप इस फेशियल किट को परचेस करते हैं तो आप 400 में एक पूरा बॉक्स आपको मिलता है। साथ साथ आप इसे 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हैं। तो ये कितना किफ़ायती है। तो आप इस फेशियल किट को ज़रूर परचेज़ करें। ये बहुत ही अच्छा है, किफ़ायती है और ये 2 से 3 राउंड आराम से फेशियल कर सकते हैं। और मैं जो आपको स्टेप बताने वाली हूँ, अगर आप बिगिनर हैं और आपको फेशियल करने एकदम नहीं आता, आप जीरो है, अगर आपको ऐसा लगता है तो बताए गए स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद चेंज फील होगा। इसके 5 स्टेप है, तो मैं एक एक स्टेप करके आप लोग को दिखाऊंगी। साथ साथ मैं आपको फेस पे किस तरह से आपको अपने हाथ का मूवमेंट रखना है, किस तरह से आपको मसाज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से आप स्टेप को फॉलो करिए और बताए गए जैसे मैं आपको बताऊंगी, इससे अगर आप करते हैं तो आप आसानी से घर बैठे फेशियल कर सकते हैं। अगर आपको फेशियल करने आ गया, अगर फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मानती हूँ, फर्स्ट टाइम आपको हाथ चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 1 से 2 बार करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी और साथ साथ आपका हाथ का स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे फेशियल करना है। तो मुझको नहीं लगता आपको पार्लर जाने की और पैसे बहाने की इतनी ज़रूरत है। आप घर बैठे अपने पसंद के फेशियल आप खुद कर सकते हैं। फेशियल का पहला रूल ये है कि अगर आप फेशियल करने जा रहे हैं तो अपने स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। मैंने अपने स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। हाँ, मैंने बस लिपस्टिक लगाया है और आंखों में काजल है और कुछ भी नहीं है मेरे स्किन पे। मैंने स्किन को अच्छी तरह से फेस वॉश करा है। इसका पहला स्टेप क्लींजिंग दिया हुआ है, तो मैं अभी क्लींजिंग करके आपको दिखाऊंगी। फेशियल किट नहीं ले रहे हैं, कोई और ले रहे हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप किसी भी फेशियल किट को लेते हैं तो उसमें स्टेप वाइज नंबर
लिखा हुआ रहता है, तो आप इससे अपनी पहचान कर सकते हैं कि पहले क्या यूज करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक रहता है, तो आप नंबर वाइज आप देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कि पहले क्या यूज करना चाहिए फेस पे। तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग स्टेप 1 में ट्राई कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैंने पहले 2 बार यूज कर लिया है। अब देखिए, फिर भी अभी क्वांटिटी है कि 2 बार और हो सकता है। तो और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उसकी कलर थोड़ा लाइटली ब्लू कलर का है। देखिए, तो क्लीनिंग करेंगे हम फेस पे अच्छी तरह। आपको इसे फैलाना है। इसकी खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। क्रीम लेने में आप कंजूसी ना करें। कितने लोग क्रीम बचाने के लिए थोड़े थोड़े यूज करते हैं, तो वो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर आप क्रीम बचाने के चक्कर में पड़ेंगी तो आपका फेस अच्छी तरह क्लीन या अच्छी तरह मसाज नहीं हो पाएगा, और आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे फेशियल करने के बाद मिलता है। तो प्लीज़ आप उतना ही क्वांटिटी में क्रीम लें ताकि आपके पूरे फेस पे अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। आप बचाने के चक्कर में आप कम क्वांटिटी या आप नहीं ले सकते हैं। आप उतना ही लीजिए। हो सके तो 3 से नहीं तो 2 बार तो आराम से ही आप अपने फेशियल कर सकते हैं। तो क्वांटिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे कंजूसी नहीं करना है। फेस पे क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको हल्के हाथों में पानी के कुछ बूंदे लेने हैं। ऐसे करके आप हाथों को ऐसे रब करें, और स्किन को पानी के टच के साथ क्रीम फेस पे अप्लाई की। उसके बाद कुछ बूंद पानी के लेके आपको अपने फेस पे पूरे क्रीम को फैलाना है। पहले हल्के हाथों से इसे फैला दो पूरे फेस पे। देखिए, मैंने क्रीम का इतना क्वांटिटी लिया था जो मेरे फेस पे और मेरे नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। तो आपको इसी मात्रा में अपने क्रीम को लेना है। ओके, अब मैं याद रहे, आप फेशियल के लिए जो भी पानी यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह क्लीन और अच्छी हो। जो मिनरल्स वाटर जो हम लोग पीते हैं वैसे ही पानी हो। आइस वाटर हो तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नेक से स्टार्ट करिएगा। नेक को जो हमारा नेक जो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऊपर की तरफ इसको हल्के हाथों से मसाज करना है। जोर से या एकदम पूरी तरह लाइट नहीं करना है। थोड़ा प्रेशर देके हल्के हाथों से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे किया आपने, फिर 3 स्टेप यहाँ पे आना है। फिर 3 स्टेप ये जो ईयर है ना, इसके पीछे के हिस्से को भी आपको इसके तरफ लेके जाना है। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर आपने यहाँ पे गए, फिर आपको यहाँ गए। 3 स्टेप में आपको मैंने यहाँ पे बताया। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आपको 1 2 3 ऐसे करके जाना है। फिर मैं यहाँ पे आई, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे नेक, ये जो एरिया है ना ईयर के पीछे, वहाँ पे भी आपको मसाज करना है। 1 2 3 यहाँ पे आपने मसाज किया। उसके बाद आपको चिक को इस तरह, ये जो हमारा एरिया होता है ना, इसको आपको इस तरह से लेके जाना है। जो हमारा ये एरिया है ना, चिक एरिया, यहाँ से आपको अपने हाथों को इस तरह से आप यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाके इस पॉइंट में आपको थोड़ा हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। याद रहे, पॉइंट को प्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं आपको पॉइंट प्रेस करने के बोलूँगी, उससे क्या होता है, उससे हमारे जो फेस के मांसपेशियाँ होते हैं वो रिलैक्स में आते हैं। हमारे फेस पे भी थकान होती है। हमारे जो फेस मसाज होते हैं ना, फेशियल के साथ साथ कुछ पॉइंट को प्रेस किया जाता है जिससे रिलैक्स फील होता है। और रिलैक्स के बाद जो आपको पता ही है, जब हमारी स्किन थोड़ा रिलैक्स करेगा तो स्किन में ग्लो चमक नेचुरली आएगी। तो जो जहाँ जहाँ मैं प्रेस करने बोलूँगी आप ध्यान दीजिएगा। आपने यहाँ पे कर लिया तो आपको अब ये यहाँ पे जो फाइन लाइन है ना, यहाँ से आपको यहाँ 1 2 3 आपको यहाँ से हल्के हाथों से प्रेस करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। आपको यहाँ से हल्के हाथों से प्रेस करके आपको इस तरफ लेके जाना है। ऊपर मीन्स यहाँ पे नहीं लेके जाना है, आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है।
आप मेरे स्टेप को अच्छे तरह से फॉलो करिएगा, स्टेप वाइज। देख के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ के बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैं दो दो फिंगर से आपको नाकों को, अपने ये नोज़ है ना, उसको ऐसे करना है। याद रहे ये हल्के हाथों से होना चाहिए। आप ऐसे लेके आना है हल्के हाथों से, ढीले हाथों से आपको छोड़ना है और हल्के प्रेशर के साथ आपको इसके ऊपर ले जाना है। फिर धीरे हाथों से इसे छोड़ना है, हल्के हाथों से इसके ऊपर। ये भी 2 से 3 राउंड आपको करना है। नोज़ के ऊपर आपको ऐसे करना है। मेरे स्टेप को ध्यान से देखिए। यहाँ से हल्के हाथों से लेके जाना है और इस पॉइंट पे आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है। फोरहेड, 2 फिंगर को लीजिए। ये जो टिप होते हैं ना, टिप, ये देखिए जो फिंगर के जो ये वाले एरिया होते हैं, उससे आपको राउंड सर्कल में आपको सर्कल मोशन में मसाज करना है। फिंगर के 2 टिप होते हैं, उससे आपको यहाँ पे रखना है और इधर से रब हल्के हाथों से राउंड राउंड करते हुए आपको इधर आना है। फिर यहाँ से राउंड राउंड करते हुए आपको इधर जाना है। यहाँ पे भी 3 स्टेप करके होगा। फर्स्ट राउंड में ये ऊपर वाले एरिया होगा, सेकंड राउंड में इस बीच वाले एरिया को करेंगे और थर्ड में आपको इस एरिया में करना है, आईब्रो के थोड़े ऊपर। तो इस स्टेप को आप अच्छी तरह से देखिए। कैमरा में शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए आपको बोल दे रही हूँ। आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। अब देखिए मैं करके भी दिखा रही हूँ। इस पॉइंट से आपको सर्कल राउंड राउंड मोशन में आपने यहाँ पे आया। फिर यहाँ से आपको थोड़ा इस प्रेशर को आपको दोनों फिंगर से यहाँ पे प्रेस करना है। फिर आपको इस सर्कल मोशन से फिर राउंड राउंड करते हुए आपको यहाँ आना है। अब यहाँ से आपको सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है, जो फोरहेड के मिडिल से होते हुए जाएगा, यहाँ आना है। फिर यहाँ से राउंड राउंड होते हुए यहाँ आना है। अब थर्ड स्टेप होगा आईब्रो के ऊपर से। तो ऐसे करके आपको जो जो स्टेप बताया मैंने, इसी को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। एक क्लींजर मिल्क है, इसे हम 5 से 6 मिनट तक ही अपने फेस पे रखेंगे। नाकों के पास जो ऐसे कर्ल करके जो डिजाइन होता है, वहाँ पे बहुत डार्क या ब्लैक गंदगी जमी रहती है, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से अप्लाई करें क्लींजर मिल्क। मैंने जो यहाँ से स्टेप स्टार्ट किया था और जो मैंने नाकों के पास जो जो मैं स्टेप बता रही हूँ, आपको सब एक बार कंप्लीट करने के बाद 2 बार से 3 बार रिपीट करना है। यहाँ पे फाइन लाइन वगैरह बहुतों की यहाँ पे फाइन लाइन फेस के साथ साथ आप अपने ईयर को भी अच्छी तरह से मसाज करें, नहीं तो फेस का ग्लो आ जाएगा और कान के पीछे की गंदगी रह जाएगी। आंखों के नीचे आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, याद रहे। आंखों के राउंड सर्कल, जब आप आंखों के मसाज को आप ऐसे कर सकते हैं, रिंग फिंगर से करें या कोई भी फिंगर से करें, आपको लाइट वेट के साथ ही करना है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है या ज़्यादा घर्षण नहीं करना है। फेशियल के बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो आप अपने लिए खुद से आराम से कर पाएँ और वो कारगर भी हो और फेशियल इफ़ेक्टिव भी हो। फेशियल के स्टेप में कुछ ऐसे ज़रूरी वाले बता रही हूँ जिससे आपके स्किन पे कम स्टेप में ज़्यादा काम करे। मेरे 5 मिनट क्लीनिंग हो गई है, तो यहाँ पे मेरा क्लींजिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं अब स्टार्ट करूँगी स्टेप 2। स्टेप
2 में यहाँ पे स्क्रब दिया हुआ है, तो मैं अभी आपको स्क्रब करके दिखाऊंगी। वैसे क्लीन भी करके ही मेरा स्किन अच्छी तरह क्लीन हो गया है। आप देखिए, फेशियल किट में स्क्रब या क्लीनर मिल्क हो ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी किसी में सिर्फ क्लीनर मिल्क होता है, तो किसी में सिर्फ स्क्रब भी होता है, और इसमें तो दोनों ही दिया हुआ है, तो ठीक है। स्क्रब भी बहुत है यहाँ पे, क्वांटिटी बहुत है स्क्रब की, मतलब क्रीम की क्वांटिटी बहुत है। बाकी सारे मतलब मैंने बहुत सारे फेशियल किट यूज़ किए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। जैसे मैं 250-300 का भी अगर परचेस करती हूँ तो मैं 1 से 2 बार ही यूज़ कर पाती हूँ, लेकिन इसे मैं 3rd राउंड यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। लेकिन फिर भी अभी 1 राउंड का मेरे पास क्रीम अवेलेबल है, तो ये काफ़ी याद रहे। अब जब भी आप स्क्रब करते हैं, अपने स्किन को जोर से रब नहीं करना है, तो स्किन ये डैमेज हो सकती है, स्किन छिल सकती है, आपकी स्किन में रैसेस आ सकते हैं, ये स्किन में जलन भी हो सकती है। तो याद रहे, आप जब भी स्क्रब करते हैं तो आप हल्के हाथों से अपने फेस को स्क्रब करें। फेस पे मैंने स्क्रब अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब हम अब गले से स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के राउंड सर्कल में ही आपको करना है। याद रहे, जब भी आप फेशियल करें, नेक एरिया को ज़रूर करें साथ में। आप इसे इस एरिया तक ही करें तो भी अच्छा है, लेकिन मुझे अभी आपको करके दिखाना है। आप खुद से तो यहाँ खुद से आप कंफर्टेबली आप नेक तक कर ही सकते हैं। मैं इसके बाद बहुत जल्द लेके आऊँगी कि आप प्रोफेशनली फेशियल कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे स्टेप बता रही हूँ जो बिगिनर है, जिनको नहीं आता है, वो मैं उनके लिए कुछ इजी स्टेप बता रही हूँ। स्टेप बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है, स्टेप बहुत सारे फेशियल के, सब मैं आगे चल के बनाऊंगी वीडियो आप लोग के लिए। लेकिन ये स्टेप बिगिनर्स के लिए है, या जिन्होंने कभी नहीं किया है। और सर्कल मोशन में हल्के हाथों से आपको राउंड 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 करना है, और बीच बीच में जब आपको लगे कि क्रीम ड्राई हो रहा है, तो आपको पानी के छींटे देने हैं। हमारे फेस में ज़्यादातर जो ये एरिया होती हैं, ये एरिया फोरहेड साइड, तो वहाँ पे बहुत ब्लैकेट ज़्यादा होती है, या स्किन डल स्किन बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, डार्क होती है, वो यहाँ पे स्क्रब थोड़ा ज़्यादा करे। मैं हल्के हाथों से ही कर रही हूँ। मैंने स्किन को जूम कर रखा है ताकि आप अच्छी तरह से देख पाए। स्किन को आप देखिए, राउंड सर्कल में ही करना है आपको। पहले नाकों के जो एरिया है ना, आपके हाथ को इतने लूज रखना है ताकि आप पूरे कॉर्नर से लेके अब तक आप अच्छी तरह से इसे रब कर पाए। आप मेरे स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करें। इस 2 फिंगर को आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। हल्के हल्के राउंड सर्कल में आपको ऊपर की तरफ जाना है, और ये कान के जो इनर एरिया है वहाँ तक आपको हल्के हाथों से जाना है। फिर सेम स्टेप आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से हल्के हाथों से राउंड रोल करते हुए आपको ईयर के जो नीचे वाले एरिया है वहाँ तक आपको जाना है। फिर आपको यहीं पे आना है। फिर सेकेंड स्टेप आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जो लिप के जो कॉर्नर है यहाँ से भी आपको सर्कल सर्कल करने के बाद, ये जो कान के जो मैंने यहाँ फर्स्ट राउंड में मुझे यहाँ आना था, तो सेकेंड राउंड में आपको यहाँ आना है। याद रहे, तो मैंने और जूम कर दिया था कि आप अच्छी तरह से देख पाए। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ से इस कॉर्नर पर लेके गई, सेकेंड यहाँ से यहाँ, और थर्ड में यहाँ से अप लिप से यहाँ तक लेके जाना है। अब अच्छी तरह से देखिए, ये एक स्टेप हुआ। गले में मैंने बताया था वो ये फर्स्ट स्टेप था, ये मैंने जो बताया 2 स्टेप हो गया।
तीसरा होगा आपका फोरहेड। फोरहेड पे आपको 2 फिंगर से पहले राउंड सर्कल में ही करना है स्क्रब। इस एरिया में भी बहुतों की बहुत ब्लैक्स होती है, आप याद रहे अच्छे हाथों से आपको राउंड सर्कल में आपको करना है इस पॉइंट पे। याद रहे 2 फिंगर को आप यहाँ पे किए और यहाँ से आपको ईयर के पीछे तक आपको जाके थोड़ा प्रेशर देना है, तो उस पॉइंट के दबाना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और ये जो हमारा जो चिक होता है ना, यहाँ से आपको ऐसे लेके जाना है, यहाँ से कोई स्केची की तरह आपको बनाना है फोरहेड पे यहाँ पे, और इस फिंगर से आँखों के नीचे आपको बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है। आँखों के जो सर्कल जो एरिया होते हैं वहाँ पे आपको वहाँ पे स्क्रब नहीं करना है। आपके हल्के हाथे पानी देके आपको हल्के हाथों से राउंड ही करना है। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। आपको हल्के हाथों से ही आपको हल्के से मसाज करना है इस एरिया में। नहीं तो आप घर्षण से ब्लैक हेड्स हो सकती हैं या रैसेस आ सकते हैं, या वहाँ पे आँखों में क्रीम जा सकती हैं, तो आप उससे बचें आराम से। आपको पानी के छींटे देके आपको मैंने जितने स्टेप बताए आपको फिर से रिपीट करना है। कम से कम 3 बार ज़रूर आप रिपीट करें। मैं जो भी स्टेप बताऊंगी, चाहे स्क्रब हो, क्लींजर मिल्क हो, क्रीम हो या जेल हो, अगर मैं आपको कुछ भी बताती हूँ तो स्टेप में आपको 3 बार सारे स्टेप को रिपीट करना ही करना है। लेकिन क्रीम जब हम लोग क्रीम यूज़ करते हैं तब हमें स्टेप थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस बात को आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप क्लींजिंग मिल्क यूज करते हैं तो जितने सारे स्टेप हैं आपको 3 बार सारे स्टेप को यूज करना है। कम से कम 5 मिनट तक आप अपने फेस को मसाज करें। स्क्रब करते हैं तो भी आपको फेस पे 5 मिनट स्क्रब करें, और जितने स्टेप है उसको 2-3 बार तो ज़रूर रिपीट करें। उसके बाद अब जब क्रीम यूज करेंगे हम लोग, उसके बाद में जितने सारे स्टेप हैं आप उसे 3 बार ज़रूर यूज करें। क्रीम टाइम में जब हम क्रीम मसाज करते हैं तो स्टेप हमारे कुछ बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे स्टेप नहीं बता सकती अभी अपने फेस पे। मैं आपको वही बताऊंगी जो आप आसानी से कर पाएँ, जो आसानी से आपके स्किन की ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डलनेस को रिमूव करेगा, स्किन को फ्रेश करेगा। मैं ऐसे स्टेप बताऊंगी। स्किन के रिंकल्स, झाइयाँ वगैरह को ये क्लीन करेगा। स्किन को ग्लो देने में जो स्टेप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैं वही बता रही हूँ आपको, ताकि आप आसानी से घर पे फेशियल कर पाए और राउंड सर्कल में आप मसाज करें। तो मेरा स्क्रब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे क्लीन करती हूँ। याद रहे आपको पानी को 2 से 3 बार चेंज करना है। क्रीम मसाज करने टाइम में अगर आपको पार्टिकल्स रह गए तो स्किन के साथ और फेस पे रब होते रहेंगे और स्किन पे रैसेस आ सकती हैं, स्किन पे जलन आ सकती हैं, या स्किन के फेस की स्किन डैमेज भी हो सकती हैं। तो आप इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आपकी स्किन पे स्क्रब के थोड़े से भी पार्टिकल्स ना रहे, अच्छी तरह से क्लीन हो। तो मैंने फेस को अच्छी तरह से कर लिया है क्लीन। अब मैं यूज करूँगी, अब मैं 3rd स्टेप यूज करूँगी जो है फेस मसाजर क्रीम। तो इसे 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करना है, मसाज करना है। तो ये रहा। इसके फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छे हैं और इसके क्रीम बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इसके कलर लाइट ब्लू है। देखिए मैंने 2 से 3 बार इस क्रीम को यूज़ किया है, फिर भी इसकी क्वांटिटी अभी भी इसमें इतनी है कि 2 बार फेस पे अप्लाई कर लिया मैंने क्रीम। अब इसमें हल्के हाथों से पानी के छींटे देंगे और फेस को पहले जो क्रीम हम लोगों ने फेस पे लिया अच्छे तरह से मिक्स करेंगे चारों तरफ। देखिए जितने सारे क्रीम थे ना वो मैंने मेरे फेस पे और मेरे नेक पे अप्लाई हो चुके हैं।
इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किन पे हल्के हाथों से पानी दे और स्टार्ट करना है आपको यहाँ से। आपको मेरे बात सुनने के साथ साथ मेरे हाथों के स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा। हल्के हाथों से आपको इधर से, याद रहे एक हाथ इधर जा रहा है तो यहाँ से स्टेप, दोनों हाथों को मैं ऐसे कर रही हूँ। इसके 2 से 3 बार आपको ऐसे करना है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे मसाज करना है। याद रहे दोनों तरफ का स्टेप बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 बार किया, तो आपको यहाँ पे भी 1 2 3 4 बार ही करना है। ओके, इस करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर नोज़ की तरफ लेके फोरहेड की तरफ जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे हमें प्रेस करना है। हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ इसे ले जाएंगे। फिर इसको हम लेके आ रहे हैं नोज़ की तरफ, नोज़ से ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे फोरहेड से हम यहाँ पे 4 पॉइंट पे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इस स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करिए। फिर आँखों के डार्क सर्कल को राउंड यहाँ पे सर्कल करना है। इस चिक को, जो ये एरिया है, इधर से आपको हल्के हाथों से दबा के आपको, ये जैसे मैंने ऊपर की तरफ ऐसे सारे, इस याद रहे कि आप जब ये नेक मसाज करते हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाना है और यहाँ से फिर यहाँ जाना है। 2 से 3 बार आपको इस स्टेप को करना है कंटिन्यू, जैसे मैंने ऐसे किया। हुआ। फिर आपको यहाँ से कोई भी यहाँ पे स्टेप है, सब आपकी तरफ जा रहे हैं मसाज। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। जो ये एरिया है इसको आपको इस तरफ लेके जाना है। अगर आप कोई जो भी मैं स्टेप कर रही हूँ आप अच्छी तरह से देखिए। इस एरिया से जो मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ, इसको हल्के हाथों से दबाते हुए मुझे यहाँ पे लेके जाना है, और नीचे से जो ऊपर मसाज जा रहा है वो अप साइड में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप गलत स्टेप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके स्किन पे वो ग्लो नहीं आएगा, फेशियल नहीं हो पाएगी सही से। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी फेशियल स्टेप है जो उल्टी दिशा में ना जाए। जैसे मैं इसे अप की तरफ ले जा रही हूँ तो आप इसे ऐसे नहीं करना है। या देखो मेरे हाथ यह नाक के जो नीचे वाले जो एरिया है ना, वहाँ से जाके, वहाँ से ये हाथ जब जा रहा है तब तक ये जो मेरे दूसरे हाथ के जो फिंगर है वो इस पॉइंट को हल्के हाथों से दबा के रखा है। ये हाथ जब यहाँ से जाके यहाँ पे प्रेशर करेगा, फिर ये मेरा हाथ, ये दूसरा स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो इस बात को याद रखिए, यहाँ पे एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे दबा रखा है, तब तक मैं यहाँ से एक स्टेप लेके जा रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के थकान को और स्किन के रिंकल्स वगैरह को दूर करने के लिए। ये हमारे स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरह से करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे स्किन में लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ग्लो आता है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। सेम स्टेप में यहाँ पे 2 से 3 बार किया, मैं सेम स्टेप में यहाँ से 2 से 3 बार करूँगी। स्टेप है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। दूसरा स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। दूसरा स्टेप मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और जो जा रहा है ईयर के जो मिडिल का जो एक कॉर्नर होता है, जो फिंगर को आप लोग देखिए राउंड सर्कल में ही मूव हो रहा है, तो इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान दें। जो पॉइंट है वहाँ से यहाँ पे भी राउंड सर्कल से ही ये फिंगर के से करूँगी मैं। आप चाहे तो 2 फिंगर यूज कर सकते हैं या 1 फिंगर से भी आप कर सकते हैं।
उम्मीद है आप मेरा स्टेप को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और अगर ये मैंने स्टेप बताया, उसके बाद 3 स्टेप होने के बाद हम 2 फिंगर को इस एरिया में इस्तेमाल मसाज करेंगे। सर्कल मोशन में ही रहेगा हमारा हाथों का स्टेप। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जाएगा इस पॉइंट पे। यहाँ से हल्के हाथों से राउंड सर्कल में मसाज करते हुए आप धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जाएंगे और इस पॉइंट में जाके आपको यहाँ पे हल्के प्रेस करना है। याद रहे जहाँ प्रेस पॉइंट है वहाँ पे ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको बहुत रिलैक्स फील भी होगा। आईब्रो के ऊपर आप फिंगर से मसाज करें राउंड सर्कल में, उसको भी आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राउंड सर्कल में आप मसाज स्टार्ट करते हैं, राउंड करते हुए आपको इस पॉइंट पे लेके आना है और यहाँ पे आपको प्रेस करना है। आप 2 फिंगर से या 1 फिंगर से आप जिससे कंफर्टेबल हो आप इसे कर सकते हैं। अब हम आएंगे फोरहेड में। फोरहेड में भी हमें 2 उंगली के सहारे जो उंगली के जो टिप होते हैं ना, उससे ही हमें मसाज करना है। राउंड सर्कल में करें हल्के हाथों से राउंड राउंड। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। उसके बाद इस आईब्रो को हम ऐसे से मसाज करेंगे। इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, फिर आपको इस तरह से अप की तरफ ले जाना है आईब्रो को। ये जो हमारा जो थंब है ना, इसको यहाँ पे रखना है और इसको थोड़े ऊपर की तरफ खींच के प्रेशर देते हुए आपको इस तरह लेके आना है। और इस आप मेरे अंगूठे को दिखिए और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। ओके, आप राउंड सर्कल में फिंगर से 2 से 3 बार आप ऐसे करें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है आपको। 5 टाइम ऐसे तो 5 टाइम ऐसे करना है। ओके, आंखों को बंद करके आपको हल्के हाथों से आंखों के जो पॉइंट हो, अब हमें इस फिंगर से सारे स्टेप होने के बाद इस फिंगर से मुझे ऐसे पूरे फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे करना है। इसे चुटकी मसाज बोलते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से करें। याद रहे आपके नेल आपके फेस पे ना लगे। आपको याद रहे आपको नेल्स नहीं करना है। जो ये पॉइंट है ना, इससे आपको अपनी स्किन को हल्की हल्की खींच के छोड़ना है। हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना है ताकि स्किन के सारे ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाए, अच्छी तरह से उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। फेस के साथ साथ आप अपने जो एरिया है, जो नेक के जो एरिया होते हैं ना, वहाँ पे आप हल्के हाथों से थोड़ा ऐसे कर ले, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा।
इस एरिया में बहुत लोगों की रिंकल्स होती हैं, तो यहाँ पे भी आपको मसाज का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप फिंगर को ले अब 2 फिंगर को इस एरिया में अप्लाई करें। हल्के हाथों से राउंड सर्कल में आपको इधर मसाज करना है। यहाँ से इस जो एरिया है यहाँ पे आपको हल्के हाथों से आईब्रो पे भी आपको ऐसे ऐसे मसाज करना है। आपको मैंने जितने सारे स्टेप बताए हैं ये क्रीम मसाज के टाइम में, आप उसे 3 से 4 बार जरूर रिपीट करें। याद रहे क्रीम मसाज आपको अपने फेस पे 15 से 20 मिनट तक करना है। तो सारे स्टेप बहुत सारे हैं फेशियल के, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो आप आसानी से अपने ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस आप स्टेप को 15 मिनट तक आप सेम रिपीट करते जाएँ, काफ़ी रहेगा आपके लिए और ये काफ़ी कारगर रहेगा जो मैंने आपको स्टेप बताया है। सब ज़्यादा इजी स्टेप मैंने लेके आई हूँ ताकि आप आसानी से अपनी स्किन को आप फेशियल कर पाए घर पे। और मैं बहुत जल्द प्रोफेशनल फेशियल स्टेप लेके आऊँगी जो आप दूसरे को आसानी से फेशियल कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं और इससे अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। तो वो भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो मेरा क्रीम मसाज कंप्लीट हो गया है, मैं अब इसे क्लीन कर रही हूँ। तो कर लिया है क्लीन। और चौथा स्टेप है हमारा फेस जेल। वाह, जेल तो कमाल का ही है। जेल में एक शाइनिंग है। जेल मसाज करने के बाद स्किन पे एक अलग सा ही ग्लो आता है। इसमें ग्लिटर जैसा कुछ शाइन कर रहा है। तो ये है जेल। जेल मसाज करने के बाद आपकी स्किन की ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जेल मसाज के बाद स्किन एक बहुत ज़्यादा ठंडक फील कराता है। जैसे कि हम जब अपने फेस को क्लीन करते हैं, स्क्रब करते हैं, उसके बाद क्रीम मसाज करते हैं, तो स्किन पे हमारा हाथ रब होते रहता है, तो एक चीज़ कहीं ना कहीं हिट हो जाती है। उसके बाद जब जेल मसाज करते हैं ना, एक हल्का सा ठंडक फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। साथ साथ स्किन पे ये चमक लाता है, क्योंकि आप देखिए जेल में क्रीम कर रही थी वैसे मैंने पूरे फेस से लेके नेक तक अप्लाई किया है। अब इसे मैं करूँगी फेस। अब इसे मसाज करना है, सेम मसाज उसे ही करना है, सारा स्टेप वही रहेगा। याद रहे क्लींजिंग, स्क्रब और जेल मसाज में सारा स्टेप वही रहेगा। 3 बार रिपीट करना है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 5 मिनट तक ही करना है। क्रीम मसाज में आपको ज़्यादा स्टेप फॉलो करना पड़ता है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फेस को मसाज करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो नेक को अप साइड में लेके जाना है। हाथ फास्ट है लेकिन मेरा बहुत स्लो है। बहुत तेज़ अपनी स्किन को चोट नहीं पहुंचाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। नेक मसाज के भी बहुत सारे स्टेप है, लेकिन हम खुद से नहीं कर सकते हैं। खुद से हम सिर्फ अप वाला जो स्टेप है वही हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये वाला स्टेप बता रही हूँ, और बाकी सब जो फिंगर से जो कर सकते हैं आसानी से, आपको मैं वही बता रही हूँ। 4 फिंगर ले, आपको फिंगर से रब करना है, राउंड सर्कल में ही करते जाना है बस। ये फेशियल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई नहीं करता है तो उन्हें लगता है कि उनको नहीं आता है, वो नहीं कर सकते हैं। फेशियल कोई भी कर सकता है, बस स्टेप आपको गलत तरीके से यूज नहीं करना है।
अब आपको जो ये वाला एरिया है ना, जो यहाँ से जो ये वाला एरिया, इसको अप साइड में आपको पुश करना है हल्के हाथों से। याद रहे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, फिर जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको यहाँ पे एंड करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को मैं इस हाथ से प्रेस कर रही हूँ। दो से तीन बार आपको ये भी रिपीट करना है। दो फिंगर ले, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हल्के हाथों से प्रेस करते हुए यहाँ पे आपको पुश करना है। आप कोई भी क्रीम मसाज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दें कि आपकी आंखों में कोई क्रीम ना जाए, नहीं तो हानिकारक हो सकता है। आंखों में जलन या आंख रेडिश हो सकती है, आंखों में बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कोई भी क्रीम में केमिकल बहुत ज़्यादा होती है, तो आप आँख सबसे नाजुक चीज़ होती है, तो आप कोई भी क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि आपकी आंखों में कोई क्रीम वगैरह ना जाए। दो फिंगर से आपको यहाँ से इस पॉइंट से आपको यहाँ पे इस पॉइंट को आपको हल्के हाथों से दबाना है। इसको आपको हल्के हाथों से दबाने के बाद आपको इस तरह से लेके आके आपको यहाँ पे जाके आप इस पॉइंट को भी आपको प्रेस करना है। याद रहे, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है इस पॉइंट को। आपको जो आँखों के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे एक पॉइंट है, उसको आपको दबाना है। उसके बाद आपको इस दो फिंगर्स की सहायता से आपको हल्के से दबाव करते हुए ऊपर की तरफ ले जाके आपको इस पॉइंट पे आपको दबाना है, इस पॉइंट को आपको दबाना है। फेस मसाज के साथ पॉइंट को दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके स्किन के ब्लड सर्कुलेशन चलते हैं अच्छे से, स्किन बहुत ज़्यादा स्किन की थकान दूर होती है। तो जेल मसाज का 5 मिनट्स भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने कर लिया है फेस को अच्छी तरह से क्लीन। याद रहे, कोई भी आप स्टेप ख़त्म करते हैं तो उसके बाद अपनी स्किन को क्लीन कर ले, ताकि उसके बाद वाले जो स्टेप है हमारा फेस पैक। तो ये इस फेस किट का लास्ट स्टेप। फेस पैक भी बहुत है, और फेस पैक आप चाहे तो इसे डायरेक्टली फेस पैक बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, तो इसे ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरी तरह ड्राई हो जाता है। तो आप अपने फेस पे फेशियल करने के तुरंत बाद आप इसे अप्लाई करें। उसके बाद जब आप फेस पैक लगाते हो तो आप साइलेंट रहें और थोड़े रिलैक्स मुद्रा में रहें। थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके रिलैक्स करें। 5 से 10 मिनट में ये पूरे अच्छी तरह से स्किन पे ड्राई हो जाता है।
अपने फेस के साथ साथ अपने जहाँ तक अपने फेशियल मसाज किया था गले तक, आप पूरी तरह वहाँ पे भी आप पैक को अच्छी तरह से अप्लाई करिए। ब्रश चाहे तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। फेस पैक मैंने लगा लिया है। 5 से 10 मिनट बाद मैं इसे ड्राई होने के बाद इसे क्लीन करूँगी। अगर आप फेस पैक लगाते हैं उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए रिलैक्स मुद्रा में आपको ऐसे करके आप चाहे तो झपकियाँ भी ले सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जब ड्राई हो जाए तो आप क्लीन कर लें। याद रहे फेस पैक लगाने के बाद आप कोई भी ज़्यादा मूवमेंट ना करें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहें और स्किन को फेस पैक को ड्राई होने दें। मेरा पूरा फेस पैक ड्राई हो चुका था। आप याद रखें, जब आपका फेस पैक ड्राई हो जाए उसके बाद हल्के पानी के छींटे के साथ अपने फेस को हल्के हाथों से मसाज कर ले राउंड सर्कल में। आपको ऐसे करके नहीं धोना है, आपको हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि जो फेस पैक है जो ड्राई हुआ है अच्छी तरह से गीला हो जाए और स्किन से आसानी से बाहर निकल जाए। तो हल्के हाथों से आपको ऐसे रब कर लेना है चारों तरफ। रब करने के बाद आप उसे अच्छी तरह से फेस पैक मैंने उतार लिया है, स्किन अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। आप देख रहे हैं मेरी स्किन पूरी तरह क्लीन हो गई है और ब्राइट भी लग रही है और 1-2 घंटे बाद स्किन की ग्लो और बढ़ने वाली है। ये नॉर्मल है। आप जब भी फेशियल करते हैं या करवाते हैं तो 1-2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आपकी स्किन की ग्लो बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इसका रिजल्ट आपको 1-2 घंटे बाद देखने मिलेगा। वैसे मेरा स्किन पे ग्लो ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं फेशियल के पहले मेरी स्किन कितनी रफ थी और ड्राई दिख रही थी, अब स्किन थोड़ा मेरा ब्राइट दिखने लगा है। स्किन पे थोड़ा चमक भी आ गई है। फेशियल करने के बाद आप अपने स्किन पे किसी भी तरह का फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्किन ऑलरेडी क्लीन रहती है, तो फेस पे किसी प्रकार की आप कोई भी फेस वॉश यूज ना करें। याद रहे, एक दिन तो आप कम से कम आप इसे इग्नोर करें फेस वॉश का। तो ये था मेरा फ्यूना लोटस का रिव्यू के साथ साथ। तो मैंने रिव्यू के साथ साथ मैंने आपको फेशियल पूरा करके भी दिखाया है, फेशियल स्टेप भी मैंने बताया है। मैं मैंने वही स्टेप बताया है जो आप आसानी से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बहुत सारे हैं, फेशियल के बहुत स्टेप होते हैं, लेकिन मैंने वही बताया जो आप खुद अपने स्टेप, मैंने आसान स्टेप को सिलेक्ट किया था जो आप लोग को मैं बताऊं, दिखाऊं, जो आप आराम से कर पाए। जो बिगिनर है या जो कभी फेशियल नहीं किए हैं उनके लिए है। फेशियल सब कोई करता है लेकिन खुद से नहीं करता है, करवाते हैं ज़्यादातर लोग पार्लर में जाके या किसी और के सहायता से करवाते हैं। खुद से ज़्यादातर लोग फेशियल नहीं करते हैं। तो मैंने जो स्टेप बताया है जो आप अपने हाथों से अपने फेस पे, अपने नेक पे आसानी से कर पाए। फेशियल का प्रोफेशनल सारे स्टेप वगैरह जो होते हैं मैं जल्दी से एक नए वीडियो के साथ लेके आऊँगी। आपको आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा हो, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।